नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बिहार में आने वाले कुछ सप्ताह में 4 विधानसभा सीटों पर बड़े चुनाव होने वाले हैं। दरअसल ये उपचुनाव होने वाले हैं क्योंकि इन चारों सीटों पर जो मौजूदा विधायक थे वो इस बार लोकसभा चुनाव में चुनाव उन्होंने लड़ा था, चुनाव जीता भी था और उसके बाद ये 4 सीटें जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं इस वक्त। और माना जा रहा है कि अगले कुछ सप्ताह में चुनाव आयोग इन चारों सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर सकता है और उसके बाद इन चारों सीटों पर जो है महत्वपूर्ण उपचुनाव होगा और ये उपचुनाव एक बार फिर से महागठबंधन बनाम एनडीए की लड़ाई देखने को मिलेगी इस उपचुनाव में। दरअसल बात करते हैं इन 4 सीटों की, तो देखिए कुल इस बार 5 ऐसी सीटें थी जहां से मौजूदा विधायकों ने चुनाव लड़ा था लोकसभा का, और उसमें एक सीट पर उपचुनाव संपन्न भी हो चुका है, नतीजे भी उसके पिछले दिनों आ चुके हैं। वो रुपौली की सीट थी, रुपौली से जहां बीमा भारती ने अपनी विधायकी को छोड़कर लोकसभा चुनाव लड़ा था। उसके बाद आरजेडी ने फिर उन्हें उपचुनाव में भी टिकट दिया था, लेकिन उस चुनाव के बीच में नतीजे आए तो उस चुनाव के नतीजे में ना तो एनडीए को जीत मिली ना ही महागठबंधन को जीत मिली, बल्कि शंकर सिंह जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे वो चुनाव जीते। तो एक तरीके से बीमा भारती का राजनीतिक जो है भविष्य वो तो अब बड़े संकट में फंस चुका है। लेकिन रुपौली के साथ साथ 4 और सीटें हैं जहां पर मौजूदा विधायकों ने चुनाव लड़के जीत हासिल की है लोकसभा चुनाव में, और ये 4 सीटें हैं दरअसल बेलागंज से उस वक्त मौजूदा विधायक सुरेंद्र यादव ने जहानाबाद से चुनाव लड़ा आरजेडी के टिकट पर और सांसद बन गए। बेलागंज के बाद रामगढ़ से भी आरजेडी के ही विधायक सुधाकर सिंह ने इस बार बक्सर से लोकसभा चुनाव लड़ा और वहां से वो चुनाव जीते, सांसद बने, संसद पहुंच गए। तीसरी सीट जहां पर उपचुनाव होना है वो है तरारी, जहां से मौजूदा विधायक सुदामा प्रसाद ने इस बार आरा से चुनाव लड़ा था और बीजेपी के कद्दावर नेता आरके सिंह जो केंद्रीय मंत्री भी थे उस वक्त उनको चुनाव हराया और सुदामा प्रसाद आरा से सांसद बने, संसद पहुंचे। और चौथी सीट जो है सबसे महत्वपूर्ण इमामगंज गया में, जहां से उस वक्त के तत्कालीन विधायक जीतन राम मांझी जो कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से थे, उन्होंने गया से चुनाव लड़ा था और फिर चुनाव में जीत हासिल की और संसद पहुंचे, और न केवल संसद पहुंचे बल्कि केंद्र में मंत्री भी बन गए। तो अब ये 4 सीटें बेलागंज, रामगढ़, तरारी और इमामगंज, ये 4 सीटें जो है अब बड़ी लड़ाई जो है यहां पर दिखने वाली है आने वाले कुछ सप्ताह में। महागठबंधन बनाम एनडीए का जो है पूरा ये खेल है। और अगर हम इस 4 सीटों के अगर हम एक एनालिसिस करें तो इन 4 सीटों पर 3 सीट जो है वो महागठबंधन के पास थी अब तक, और एक सीट केवल इमामगंज वाली जो एनडीए के पास थी। यानी कि 3 सीटें दांव पर महागठबंधन की, एक सीट दांव पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा या फिर एनडीए की थी। और इसीलिए ये जो लड़ाई अब होने जा रही है, ये जो बड़ा कहे लिटमस टेस्ट होने जा रहा है, बड़ी अग्नि परीक्षा होने जा रही है, वो होने जा रही है तेजस्वी यादव के लिए। तेजस्वी यादव जो कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी के लिए शिद्दत से मेहनत की और अपने पार्टी का प्रदर्शन जो है 0 से 4 तक पहुंचा दिया। यानी कि 23 सीटों पर चुनाव लड़के कम से कम जो 0 का जो उनका एक रिकॉर्ड था, मतलब 2019 के चुनाव में एक भी सांसद नहीं थे, तो 0 से लेकर 4 सांसद उन्होंने जितवाए अपने पार्टी से और संसद पहुंचाया। तो अब ये बड़ी परीक्षा होने वाली है तेजस्वी यादव के लिए कि आखिर विधानसभा में होने वाली उपचुनाव में कैसा प्रदर्शन करवा पाते हैं, कैसे प्रचार प्रसार करते हैं और अपनी पार्टी के लिए जो है किस तरीके से वो प्रचार प्रसार के साथ साथ पार्टी को जीत दिला पाते हैं या नहीं। क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं, ऐसे मुद्दे थे जो कि राष्ट्रीय मुद्दे थे, और इसीलिए कहा जा रहा है कि
जो आरजेडी जैसी पार्टी है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन विधानसभा चुनाव जो होंगे वो लोकल मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और इसीलिए तेजस्वी यादव के लिए ये बड़ी परीक्षा जो है वो होने वाला है। ये पूरा का पूरा जो 4 सीटों का उपचुनाव है और साथ ही साथ एनडीए के लिए भी एक परीक्षा है, क्योंकि देखिए एनडीए के लिए इसलिए भी क्योंकि बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। सम्राट चौधरी अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो है उनके हाथ में अब प्रदेश की बागडोर है और उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी जो है ये 4 सीटों पर उपचुनाव भी लड़ने जा रही है। यानी कि एनडीए जो है उसका एक महत्वपूर्ण घटक दल बीजेपी बिल्कुल नए कह सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो है वो इस उपचुनाव को लड़ने जा रहा है। तो तैयारियां जो है वो बीजेपी के तरफ से भी जो है वो शुरू कर दी गई है इस उपचुनाव के लिए। डॉक्टर दिलीप जायसवाल लगातार अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, पुराने नेताओं से भी जो है मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे नेता जो हाशिए पर थे उनसे भी डोर टू डोर उनके पास पहुंच रहे हैं और उनसे मुलाकात करके उनका जो है कह सकते हैं मार्गदर्शन ले रहे हैं। तो दिलीप जायसवाल के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है, उनका भी ये लिटमस टेस्ट होने वाला है इस उपचुनाव में कि आखिर उनके नेतृत्व में किस तरीके से बीजेपी जो है वो प्रदर्शन करती है। साथ ही साथ नीतीश कुमार के लिए भी ये लिटमस टेस्ट होगा, यानी कि एनडीए जब ये चुनाव लड़ेगी तो जाहिर सी बात है एक बड़ी लड़ाई जो है वो देखने को मिलेगी और जो चुनाव जीतेगा जाहिर सी बात है सिकंदर तो वही कहलाएगा। लेकिन अगली परीक्षा ये जरूर होने जा रही है तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि जो नाक का सवाल है वो तेजस्वी यादव के लिए है, क्योंकि ये 3 सीटें महागठबंधन के पास अब तक थी और इन तीनों सीटों पर जीत हासिल करने के साथ साथ अगर इमामगंज वाली सीट यानी एनडीए की जो सिटिंग सीट थी उस पर भी जीत हासिल करें तो फिर तेजस्वी यादव की बल्ले बल्ले हो सकती है। लेकिन ये लिटमस टेस्ट जो है वो बड़ा होने वाला है और इसकी जो है लड़ाई जो है शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव जैसे कि जानकारी मिल रही है कि 17 अगस्त से यात्रा पर जो है वो एक बार फिर से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। कई जिलों में जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, जनसंवाद करेंगे और अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा की भी तैयारी जो है इन उपचुनाव के जरिए जो है वो होने जा रहा है। यानी कि एक बड़ी लड़ाई आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार में एक बार फिर से एनडीए बनाम महागठबंधन देखने को मिलने वाला है। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।